हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने इंग्लिश स्पोकन का 11 नंबर का वीडियो बनाया था, जिसमें मैं डू, डज और डिड का इंफेटिक यूज बताया था, जिसे आप कैसे यूज करोगे जोरदार बना के। आज का वीडियो हमारा फ्रेंड्स इच्छाओं पर आधारित होने वाला है। फीलिंग्स, जो आपके अंदर फीलिंग आती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम फीलिंग्स को दूसरे के सामने दिखाएंगे और कैसे उससे पूछेंगे। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी शायद आपका इंग्लिश स्पीकिंग का सपना पूरा हो सकता है। आप अपने इंग्लिश स्पोकन को बूस्ट कर सकते हो और अपने आप को मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। तो इंग्लिश आज हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है, तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं ये हमारी इच्छाएं क्या है। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि इच्छाओं में हम लोग किसको रखते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें रखते हैं वांट को। किसे रखते हैं? वांट को। ये जो हमारा वांट वर्ड है ये इच्छा को दिखाने वाला है। हम इच्छाओं में वांट को ही रखते हैं। कोई भी चीज जब आप चाहते हो, इसका मतलब आपको इच्छा हुआ है, तभी आप उस चीज को चाहते हो। अगर आपको इच्छा नहीं होता तो आप चाहते क्या? बिल्कुल नहीं चाहते ना। तो इच्छाएं हुई तो हमने उसे चाहा और मैंने उसको किसी से भी उसके बारे में बात किया और उसका डिमांड कर दिया। वट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहोगे यू विल आस्क, आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए आज हम इसी इच्छाओं के बारे में बात करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कई वीडियोज में दे चुका हूं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को कैसे पढ़ते हैं और उसे कैसे समझते हैं। तो उसे हम डू, डज, डिड के रूप में कन्वर्ट करके हम आपको अलग अलग बता चुके हैं। आज हम उसी को जोड़ेंगे आपके स्पोकन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वांट को आप कैसे रिलेट करोगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बहुत सारी चीजों को बताया। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे फीलिंग्स, यानी वांट को फीलिंग के रूप में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। वांट को फीलिंग के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फीलिंग बोले तो इच्छा, क्या बोले? इच्छा। फीलिंग बोले तो इच्छा। ये इच्छा कैसे समझेंगे, हम इच्छा को कैसे जानेंगे कि फीलिंग है क्या भाई, कैसे यूज करेंगे इंग्लिश बोलने में। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई बहुत ही आसान है और इसको आप आसानी से बोल पाओगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप किसी से भी क्वेश्चन करते हो, तो मैंने बोला था जिस समय में आप हो उस समय में यदि क्वेश्चन करते हो तो प्रेजेंट टेंस लगाते हो और उसमें डू, डज का यूज करते हो। यदि उसी को आप पास्ट में ले जाते हो तो डिड का यूज कर लेते हो। फ्यूचर में ले जाओगे तो शैल विल का यूज कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे। देखते हैं। जैसे बोले किसी से भी क्वेश्चन पूछना है अंग्रेजी में तो कैसे पूछोगे? ऐसे पूछेंगे, डू यू वॉन्ट टू एक्शन। डू यू वॉन्ट टू एक्शन, यही हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड। इसी फॉर्मूला को पढ़ के हम अंग्रेजी बोलते हैं और किसी से भी क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? डू यू वांट टू एक्शन। डू यू वांट टू एक्शन, इसका मतलब क्या होगा आप हिंदी में समझेंगे। क्या आप कोई चीज करना चाहते हो? एक्शन मतलब वर्ब होगा और वर्ब क्या होगा? जब आप कोई चीज करना चाहोगे तो आप उसे बोलोगे डू यू वांट टू एक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिप्लाई। तो आप रिप्लाई में क्या दोगे? रिप्लाई में क्या दोगे? अगर आप चाहोगे हाँ मैं ये चाहता हूं तो आपका रिप्लाई होगा आई वॉन्ट। क्या होगा? आई वॉन्ट टू। आप ध्यान रखना हमेशा वॉन्ट के साथ टू लगाना, वॉन्ट के साथ टू लगाना और यहाँ पे मेन वर्ब रहेगा, यानी एक्शन के रूप में जो है वो हमारा मेन वर्ब रहेगा। आई वॉन्ट टू एक्शन। अब मैं बोलूं अगर आप नहीं करना चाहते हो एक्शन तो आपका आंसर होगा आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन। क्या होगा? आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन, यानी यदि आप नहीं करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट वांट टू एक्शन। चलो अब इसको हम हिंदी में रिलेट करते हैं। इसका एग्जांपल को हम देखते हैं कि कैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे अगर आप बोलना चाहते हो। तो चले दो चार एग्जांपल को मैं देख लूं। एक तो पहले मैं इंग्लिश में लिख के उसका हिंदी कर दूं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलूंगा और आप भी समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, देखो यहां पर आई वॉन्ट टू एक्शन है कब? जब डू यू वॉन्ट टू एक्शन आपसे कोई चीज पूछ लिया जाता है। जैसे देखो आपसे पूछता है, क्वेश्चन होगा आपके पास, डू यू वॉन्ट टू डांस। मैंने क्या बोला आपसे? डू यू वॉन्ट टू डांस। क्वेश्चन क्या हो गया? डू यू वॉन्ट टू डांस। यहां पर वॉन्ट क्या हो गया? यही चाहना हुआ, इच्छा हो गया ना, फीलिंग हो गया। और ये डांस क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब हो गया, नाचना। ठीक है।
इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्या तुम नाचना चाहते हो, क्या तुम डांस करना चाहते हो। आंसर क्या होगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपका रिप्लाई क्या होगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप बोलेंगे आई डोंट, और यदि आप करना चाहते हो तो बोलोगे आई वॉन्ट। क्या बोलोगे, आई वॉन्ट। कैसे, तो बोलोगे आई वॉन्ट टू डांस। क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू डांस। वीडियो बनाने में गर्मी लगता है फ्रेंड, अगर मैं फैन को ऑन कर दूं तो शायद आवाज आने लगे आपको और पता ना चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो फैन वगैरह को बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, आई वॉन्ट टू डांस, मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू डांस। इसका हिंदी क्या समझोगे, इसका हिंदी होगा भाई आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूं। क्या बोलोगे, मैं नाचना चाहता हूं। अगर आपको निगेटिव में बोलना है ना, मैं नहीं नाचना चाहता हूं, सिर्फ आपको क्या करना है, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट क्या लगाना है, आई डोंट वॉन्ट टू डांस, आई डोंट वॉन्ट टू डांस। कितना आसान है देख लो। क्वेश्चन क्या किया मैंने, डू यू वॉन्ट टू डांस, डू यू वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस। फिर अगर निगेटिव लेना है तो आई डोंट वॉन्ट टू डांस, आई डोंट वॉन्ट टू डांस। चलो, ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर था और इस पर एक एग्जाम्पल था। हिंदी एक बार और देख लो, डू यू वॉन्ट टू डांस, क्या तुम नाचना चाहते हो, यस आई वॉन्ट टू डांस, हाँ मैं नाचना चाहता हूं, नो आई डोंट वॉन्ट टू डांस, नहीं मैं नहीं नाचना चाहता हूं। तो देखो, अगर निगेटिव है तो डू लगा दो, यानी डोंट लगा दो, सिंपल सा तरीका है। आई डोंट वांट टू डांस, आई वांट टू डांस, आई वांट टू डांस, आई डोंट वांट टू डांस। प्रैक्टिस करोगे इस तरह के वर्ड को, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। इस तरह के मैं बहुत सारे वर्ड्स को आपके सामने अभी रखने वाला हूं, जिसको आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने अंग्रेजी को बूस्ट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी बोलने का एक जरिया है। कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को नोटिस करते चले जाओगे, एक दिन आप एक गुड स्पीकर बन जाओगे, अच्छे स्पीकर बन जाओगे अंग्रेजी के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं बात करूं, अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ वर्ड्स भी आपके सामने मैं रख दूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको घर पे आराम से। अब कोई भी क्वेश्चन लगा दो, डू यू वांट टू, मैं कुछ वर्ड्स इधर पहले लिख दूं। चलिए सबसे पहला वर्ड अगर आपको लिखना है तो स्पीक इंग्लिश। आप क्या लिखोगे, स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या होता है, अंग्रेजी बोलना। स्पीक इंग्लिश का हिंदी क्या होगा, अंग्रेजी बोलना। चलो ठीक है, चूंकि स्पोकन है, ये स्पोकन क्लास है हमारा, तो ज्यादा मैं हिंदी देने का कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि मैं बोल ही हिंदी रहा हूं, तो और क्या हिंदी दूं। चलो स्पीक इंग्लिश मतलब अंग्रेजी बोलना। दूसरा वर्ड मैं बोलूं जैसे लैंड मनी, मैं क्या बोला, लैंड मनी। इस लैंड मनी का मतलब होता है रुपए उधार लेना, लैंड मनी रुपए उधार लेना, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आपको बोलना है ना, मान लो मॉप द फ्लोर, क्या बोलना है, मॉप द फ्लोर, इसका मतलब होता है पोछा लगाना। क्या होता है, पोछा लगाना, मॉप द फ्लोर। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड का बात करूं, उसके बाद देखो, जैसे कपड़े में आयरन किए हो, आयरन द क्लॉथ, आयरन द क्लॉथ, कपड़े में आयरन करने हैं, आयरन द क्लॉथ। कोई भी चीज में आयरन करने हैं, आयरन तो हमेशा हम कपड़ा में ही करते हैं, चाहे वो चादर हो, बेडशीट हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो। चलो अगला वर्ड की मैं बात करूं, जैसे मैं बोला डू डोमेस्टिक वॉक, क्या बोला, डू डोमेस्टिक वॉक, इसका मतलब क्या हुआ, घरेलू काम करना। क्या हुआ, घरेलू काम करना। चलिए अब इस वर्ब का आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अकेले में अपने मिरर के सामने या अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ड है, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन वर्ड है, जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। क्या है, एक्शन
वर्ड है और इसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है तो मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले आप इसे वांट यानी फीलिंग, इच्छाओं को कैसे व्यक्त करेंगे किसी के सामने, चलिए देखते हैं। मैंने बोला डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैंने क्या बोला, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो मैंने क्या बोला, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपका आंसर क्या होगा, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपका आंसर हुआ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट, नो, यदि आप नहीं चाहते हो, देन यू विल स्पीक आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट विल यू स्पीक, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट वन, मैंने बोला लेंड मनी, मैंने क्या बोला, लेंड मनी। लेंड मनी का मतलब होता है पैसे उधार लेना या देना, ठीक है। एक बोरो भी होता है, बोरो मतलब भी होता है उधार लेना, लेंड मतलब होता है उधार लेना और बोरो मतलब होता है उधार देना, ठीक है। पैंचा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ध्यान देना लैंड और बोरो एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है जिसका मतलब उधार लेना देना होता है, ठीक है। चलिए मैंने बोला लैंड मनी, उधार पैसे लेना या देना। मैंने बोला डू यू वांट टू लैंड मनी, बोलोगे यस आई वॉन्ट टू लैंड मनी। क्या क्या तुम उधार पैसे लेना चाहते हो, हाँ मैं लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लैंड मनी। यदि नहीं चाहते हो क्या बोलोगे, आई डोंट वांट टू लैंड मनी, क्या बोलोगे, आई डोंट वांट टू लैंड मनी। चलो नेक्स्ट मैं बोलूं, अगर मैंने बोल दिया मॉप द फ्लोर, इसका मतलब हुआ पोछा लगाना, मॉप द फ्लोर पोछा लगाना। चलिए हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, मॉप द फ्लोर मतलब होता है पोछा लगाना। चलो मैंने बोल दिया हेलो डू यू वांट टू मॉप द फ्लोर, चलो कुछ आलसी ही होगा, बोलेगा नो नो आई डोंट वांट टू। आई डोंट वांट टू मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू मॉप द फ्लोर। यदि करना चाहता है बोलेगा आई वांट टू मॉप द फ्लोर, क्या बोलेगा, आई वांट टू मॉप द फ्लोर। अगर अगर मान लो कपड़े में आयरन करना है, आयरन द क्लॉथ, देन व्हाट विल यू स्पीक फ्रेंड, लिसन मी केयरफुली। इफ यू वांट टू आयरन द क्लॉथ देन, या फिर I want to iron the cloth, you want to iron the cloth, then what will I speak, I will speak do you want to iron the cloth, do you want to iron the cloth, answer will be I want to iron the cloth। क्या होगा, I want to iron the cloth। यदि आप नहीं चाहते हो करना क्या बोलोगे, I don't want to, क्या बोलोगे, I don't want to, I don't want to iron the cloth, I want to iron the cloth, मैं कपड़े में आयरन करना चाहता हूं। I don't want to iron the cloth, मैं कपड़े में आयरन नहीं करना चाहता हूं। और इसी तरह के वर्ड्स अगले हैं, देखिए जैसा है डू डोमेस्टिक वर्क, इसका मतलब होता है घरेलू काम करो। क्या होता है, घरेलू काम करो। भाई कैसे, चलो घरेलू काम करना चाहिए। अब मैंने किसी से पूछ दिया चलो डू यू वांट टू डू डोमेस्टिक वर्क, डू यू वांट टू डू डोमेस्टिक वर्क, आंसर क्या होगा, अगर वो लेजी है तो क्या बोलेगा, आई डोंट वांट टू, नो 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 आई डोंट लाइक इट, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू डोमेस्टिक वर्क। लेकिन यदि वो करना चाहता है तो क्या बोलेगा, यस ऑफ कोर्स आई वांट टू डू डोमेस्टिक वर्क, आई वांट टू डू डोमेस्टिक वर्क। हाँ मैं घरेलू काम करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि करने की आदत है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसी तरह के वर्ड्स को आप क्या करो फ्रेंड्स, घर में प्रैक्टिस करो। ऐसे ऐसे वर्ड्स को ही एक्शन के रूप में लेके चलोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या होगा ना, ये जो बोलने का जो अंदर से हेजिटेशन है वो हेजिटेशन आपका दूर हो जाएगा। और आप एक दिन वन डे विल, यानी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वन डे विल कम व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश। एक दिन आएगा जब आप इंग्लिश बोलोगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब कहोगे नो लॉन्गर नाउ, गोन आर द डेज आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी। यानी बहुत लंबा समय हो गया, वो दिन चले गए जब मैं हिंदी बोला करता था। नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और मैं अब इंग्लिश बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ राज सर। चलिए बात करते हैं, ये सारे वर्ड्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं, आपके बुक्स में होंगे। कहीं से भी एक्शन वर्ड को ले लो और उसको प्रैक्टिस में डाल दो। जैसे क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम दौड़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रन, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट, क्या तुम सोना चाहते हो, डू यू वांट टू स्लीप, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो विद मी। चलिए ये सारे तो हो गए क्वेश्चन। अब इस पर हो गया आंसर, डू यू वांट टू प्ले, आंसर होगा आई डोंट वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। क्या तुम खेलना चाहते हो, हाँ मैं खेलना चाहता हूं, यस आई वांट टू प्ले। मैं नहीं खेलना चाहता हूं, नो आई डोंट वांट टू प्ले। चलो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो विद मी, आंसर होगा यस आई वांट टू गो विद यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। अगर नहीं चाहते हो मत जा रे, क्या होगा, नो आई डोंट वांट टू गो विद यू, ठीक है, क्योंकि उसे मन है किसी और के साथ जाने का, तो मेरे साथ कैसे जाएगा भला। चलो ठीक है, जाना भी नहीं। आगे बात करते हैं ना, कोई भी फॉर्म ले लो। क्या तुम चाय पीना चाहते हो, डू यू वांट टू टेक टी,
चलो आंसर क्या होगा? यस ऑफ कोर्स आई वांट टू टेक टी। हाँ, मैं चाय पीना चाहता हूं। नहीं चाहते हो? नो आई डोंट वांट टू टेक टी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त में हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करें और खुद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बेल आइकन की घंटी जो होता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपके मोबाइल में, आप प्लीज उसे दबा देना, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। चलिए, आई होप यू गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे द्वारा दिए हुए कुछ वर्ड्स को जो अंग्रेजी बोलने के लिए बड़े हेल्पफुल हैं, जो हमारा ये फीलिंग्स है, इच्छा है, इसको आप अपने अंदर डालेंगे, यानी ये आपके अंग्रेजी को बूस्ट करेगा। आपका ये छोटा सा खुराक होगा दवा का। जैसे कोई दवा, जैसे मान लो शरीर में किसी पार्ट्स में दर्द हो गया तो पेन किलर ले लेते हो तो ठीक हो जाता है। चलो, आपको अंग्रेजी बोलने में जो वर्ड चाहिए मैं वो सारे वर्ड्स आपको दूंगा। चलिए, बस आपको सिर्फ देखते रहना है, कंटिन्यू हमारी वीडियो में लगे रहना है। आपका एक दिन टाइम आएगा जब आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। तो इस वांट को आप अपने अंदर सजा लो एकदम। जैसे गले में सब जगह क्या करते हैं, जवाहरात को पहन लेते हैं ना सजा के रखने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। उसी तरह से अगर आपको सुंदर दिखना है, सुंदर बोलना है, तो इन वर्ड्स को अपने अंदर जैसे पानी में चीनी घोल के पी जाते हैं, उसी तरह से इसको पी जाओ। वांट फीलिंग देखने में बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। ये दिखने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।